नानो जान जो थी ना, नानो जान थी सुकून। और अब नानो जान के बाद गांव काफ़ी सुना सुना सा हो गया है, बिल्कुल खाली खाली सा गांव लग रहा है। रौनकें ही ख़त्म होगी मेरी नानी के जाने के बाद। चेक करे पूरा गांव खामोश है, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं। और एक और बात, में नानो जान ना बोर तो होने नहीं दिया करती थी, किसी को भी नहीं होने देती थी, इतनी थी। तो इतना दिल लगाती होती थी हम सबका, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती थी, बोर तो नहीं होने देती थी। तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो अम्मी अबू भी मेरे आ रहे हैं कल, ओ सॉरी आज आ रहे हैं। अम्मी अबू मेरे आज आ रहे हैं। तो मेरा भी दिल नहीं लग रहा, क्योंकि नानो होती थी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करती थी। थोड़ा सा मैं उन नानों को तंग किया करता था ना, मुंह बना लेना, मूड ऑफ ऐसे ऐसे। तो नानो इतनी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करके मना दिया करती थी, हम खुश हो जाते थे, क्योंकि नानों को तंग भी बहुत किया करते थे ना हम लोग। वेलकम टू न्यू माई अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। तो जैसा कि आपको बताया था, तो मैं अपने नानी के गांव में हूँ। मैं अपने नानी के गांव में हूँ और कल उनका स्वाइम का ख़त्म है। ठीक है, तो ये सारी चारपाई लगाई क्योंकि लोग आ रहे सुबह सुबह। ठीक है, तो दुआ खैर करेगी। तो कल स्वाइम है। तो और सब ठीक ठाक है। क्या हो रहा है? हम तो इधर धूप में बैठे हुए हैं, चार पाइयाँ लगी हुई हैं। और ये चेक कर लो। एक हफ्ता हो गया, मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, फ्लू हुआ हुआ है, बुखार भी, और बहुत से मसले हुए हैं। तो मैं इधर ठहरा हूँ अपने मामू के घर में। तो मेरे अम्मी अबू भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। आज शाम तक वो भी पहुँच जाएंगे, कुछ देर तक वो भी पहुँच जाएंगे। आप लोग भी कह रहे होंगे ये सब चारपाइयाँ लगी हुई हैं, तो ये कैसा स्वाइम का, यानी कि दुआ खानी, यानी कि जैसे दुआ के लिए आते हैं लोग। लेकिन मेरी नानी जान थी ना, उन्होंने ये कहा था, ठीक है, अपने घर वालों को, मेरे मामू को। ठीक है, तो मैं यानी कि शायद जाहिर सी बात, एक ना एक दिन सब ने एक दुनिया से जाना होता है। तो ताकि जो भी मेहमान आएंगे ना, तो उनके लिए आप ये चारपाई और तकिए वगैरह और चादरें वगैरह ना ये लगी हों, ताकि अच्छे से यानी कीजिएगा। मेरी नानियों की ख्वाहिश थी, नहीं तो फौत की होती है, डेथ होती है, ठीक है, लोगों की तो नीचे, हाँ, ज़मीन पे ही ना वो कपड़ा शपड़ा और चटाइयाँ और दरियाँ वगैरह इधर लगाते हैं, लोग नीचे आके बैठते हैं। लेकिन ये नानी नानी की ना वो, उन्होंने दुनिया से जाते वक्त ये कहा था, तो बस उसी में ही है। क्योंकि लोग आ रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ, लोग जो आए ना, जो दुआ के लिए आते हैं, अफसोस के लिए आते हैं, उन्होंने ये कहा ये हम पहला इस तरह का स्वाइम का देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने चार पाइयाँ लगाई हुई हैं। ये मेरी नाना जान का गांव है, मामू भी सारे यहाँ पे मेरे। तो दो मामू शहर में होते हैं, लाहौर में। और बाकी, हाँ, दोनों मामू मेरे जो है ना,
वो इधर गांव में ही होते हैं। सबसे बड़ा वाला मामू भी इसी गांव में है, तो सबसे छोटा वाला भी इसी में है, इसी गांव में है। साथ साथ ही घर है। और ये अभी भी लगा है। ये जैज़, जोंग और टेलीनॉट और यूफोन, ये मुफ्तली जितनी भी ब्रांचेज है ना, उनके यानी कि ये सर्विस हमें इस गांव में ना प्रोवाइड, पहले तो सर्विस आती नहीं होती थी, अब काफ़ी आसानी होगी इसके लगने के बाद। अभी भी ये ऑन नहीं हुआ, एक दिन ऑन हुआ था क्योंकि अभी इसको ऑटो पे करना है। दिन दिन में तो ये सोलर प्लेटों पे चलता है, जो सोलर प्लेट है ना उन पे चलता है, और रात को इसको ऑटो पे करेंगे। टीम आनी है आज, तो वो लगाएगी। और ये ट्रैक्टर आ रहा है। ओ भाई, बैलों की रेस हो रही है, इधर ही आ रहे हैं। ओ, खेत में घुस गए, और खेत खराब कर रहे हैं। ओ, ऊपर चढ़ गए। और आप लोगों से सबसे मेरी यानी एक दरख्वास्त है, ठीक है, मेरी नानों के लिए दुआ करें। ठीक है, नानों के लिए दुआ करें, और आप लोग ना, तो अच्छा लगेगा मुझे, दुआ उनके लिए करें। तो और इस गांव में ना सिर्फ इस टावर की बैक साइड पे भी थोड़े से घर हैं, तकरीबन 15 घर इधर ही होंगे इस टावर की साइड पे, और बाकी सारे एरिए पे ना, और ये खेत ही खेत है। और इस एरिए थोड़ा सा दूर यहाँ से ना, तकरीबन हाँ 2 किलोमीटर दूर ना, साथ ही वो ना रावी का जो दरिया है ना, ठीक है, वो बड़ा दरिया, वो इधर से ही गुजरता है, ठीक है। और आज से 1 साल पहले ना, हाँ, रावी का दरिया का पानी काफ़ी, साल भी नहीं बल्कि कुछ महीने पहले की बात है, सॉरी, हाँ, जब ये इंडिया से पानी इंडिया वालों ने छोड़ा था ना, तो बारिशें भी हुई थी, तो सारा पानी इस गांव में आ गया था। तो ये शुक्र है, हाँ, गांव बच गया, बस पानी आ गया था, फसलें भी कुछ ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम फसल तैयार थी, तो गंदम की फसल लगी हुई थी, तो सारी ख़राब होगी। और इस साइड पे ना घर है सिर्फ इस साइड पे, और बाकी इस एरिए पे जितने में मेरी ये आप ये हाथ देख रहे ना, तो इधर तकरीबन सारे ही सारे खेत ही खेत है। इधर भी खेत है, इधर भी खेत है, और इधर भी, हर यानी कि बीच वाली साइड पे आते हैं थोड़े से घर, और घर की बैक साइड पे भी सारे खेत ही खेत है। सिर्फ ये ना, हाँ, जैज़ का ही लगा हुआ है, तो जोंग और यूफोन और टेलीनॉट जितनी भी बाकी, हाँ, नेटवर्क है ना, उनकी यहाँ पे सारी वो लगेगी जो सर्विस प्रोवाइड करेगा। अभी सिर्फ एक ही लगा हुआ है, वो भी जैज़ का है। तो यकीन करें, जब पहले दिन ये चला है ना, तो हमारे तो अंदर कमरों में ही ना इतना यानी कि सर्विस हमें मिल रही थी, तो हम पहले जब नेट नहीं हो, ये नहीं था ना, यानी अभी भी तो बंद है, तो सर्विस वो घर से बाहर थोड़ा सा निकले ना, 1 किलोमीटर दूर, उधर ठीक सर्विस आती है। तो जब ये एक दिन चला था, तो हम लोग अपने कमरे में बैठ के, जो मेरी वीडियो थी ना, उसकी मैंने, हाँ, अपना डाटा ऑन करके ना, तो वीडियो एडिट की थी, काफ़ी आसानी हुई थी। तो अब मैं इसके पास थोड़ा सा आया हूँ, क्योंकि ये तो बंद है। इसकी बैक साइड पे तकरीबन ना 10 किलोमीटर दूर एक लगा हुआ है, तो वो थोड़ी थोड़ी सर्विस देता है, तो बीच में आता है फिर रुक जाता है इंटरनेट के लिए। देख रहे ना, वो आखिर तक है, यहाँ से लेके ना इधर से शुरू होती है, और वो आखिर तक है, तो काफ़ी बड़ी ये है मकई की। मकई मेरा ख्याल उतार ली इन लोगों ने, मकई तो अभी है नहीं, पता नहीं, अभी शायद आएगी। ये मकई की फसल है। यकीन करें, आप लोग यकीन करें, सुबह सुबह उठते हैं ना, तो जब घर से बाहर निकलते हैं, इतना प्यारा व्यू, और इतना, क्योंकि खेत ही खेत, हरियाली हरियाली, तो बहुत पुरसकून सा होता है। यानी कि बंदा, यानी कि थोड़ा सा हो ना, यानी कि जैसे अपसेट हो, यानी कि कुछ अपसेट से, यानी जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो बाहर आता है, तो यकीन करें बहुत फ्रेश हो जाता है। जैसे बाहर घर से, घर के दरवाजे के बाहर बंदा आता है ना, तो उस देखता है खेत ही खेत है, यकीन करें पूरा दिन ऐसे ही फ्रेश फ्रेश होके गुजरता है। और ये गंदम की थी, ये खेत जो गंदम की थी, गंदम कास्ट हो चुकी है।
और गंदम के साथ ही वो मकई थी। मुझे तो इस गांव में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे वो अपनी नानी के जो गांव है ना, मामू भी हैं, सारे हैं, तो मुझे अपने इसी गांव में मज़ा आता है क्योंकि मैं इसी गांव में ही पैदा हुआ हूँ। और ये रास्ता जाता है हाँ उस खेत के बीच में ना। और इस ये रास्ता भी है, और ये पानी खास हो ना, ये पानी की जगह है। अगर दूसरे खेत को पानी देना हो ना, वो मेरी फिंगर देख रहे हैं ना, मैं अभी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मेरी फिंगर देख रहे हैं ना आप, वो उस खेत में पानी जाता है। उस खेत के साथ आगे दूसरे खेतों को भी ये पानी देता है, ठीक है। और ये वाला, इसको तो हम लोग नाला बोलते हैं। तो कोई खाई भी बोलता है कुछ भी, लेकिन हम लोग नाला बोलते हैं, इसको नाला यही बोलते हैं। तो मुझे इस गांव में बहुत ही मज़ा आता है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि मैं पैदा भी इधर ही हुआ था, ठीक है। आपको बताया था पिछले व्लॉग में भी, वो मैंने अपलोड तो नहीं किया, लेकिन वो भी बता दूंगा। मैं पैदा इसी गांव में हुआ था। वो सी यादें हैं। और हम भी जब मैं छोटा सा था ना, तकरीबन हाँ 10 साल का था, तो मैं इधर ही रहता था क्योंकि हमारा भी घर इधर हुआ करता था। तो अब हम सारे लाहौर शिफ्ट हो गए। बहुत अच्छा बचपन गुजरा है मेरा। मैं बहुत कम आता हूँ, लेकिन बहुत कम आता हूँ। जैसे कोई फंक्शन हो गया, कोई कज़न की शादी, कोई ऐसे वैसे कोई यानी खुशी होनी, तब भी मैं आता होता हूँ। लेकिन बाकी जितने भी मेरे कज़न हैं ना, वो आते रहते हैं। मुझे तो बहुत यानी कि अच्छा और सुकून फील होता है। और इस टाइम टाइम तो हो रहा है तकरीबन 12 बज रहे हैं, ठीक है। सुबह के 12 बज रहे हैं, दोपहर के कह रहे हैं, सुबह के कहते हैं। और सूरज बिल्कुल मेरी आंखों में पड़ रहा है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, वो नज़र आ रहा है काफ़ी, बिल्कुल मेरी आंखों में पड़ रहा है सूरज। हरियाली हरियाली, खेत ही खेत। और वो घर है, क्योंकि अभी धुंध है ना, तो आपको पता है दिसंबर चल रहा है, तो इतना यानी कि साफ है। हालांकि 12 बज रहे हैं दोपहर के, लेकिन अभी तक सिर्फ धूप ही निकली हुई। तो ऐसा ऐसा साफ होगा तकरीबन 2 बजे के बाद आई थोड़ा थोड़ा साफ हो जाएगा फिर सारा नज़र। हालांकि वो घर हैं सारे। और ये गांव का वो जैसे फार्म एरिया है ना, तो वो सारा ये भैंसों का है। और इसके साथ ही वो स्कूल है। और ये रास्ता जाता है इधर दरिया की साइड पे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने उस वाले खेत में, उधर वो हाँ मेरा ख्याल शायद आलू लगा है उसकी वो हाँ खेत, क्योंकि आलू तो पहले कास्ट हो चुके थे। लेकिन जब वो खेत को साफ करते हैं ना, यानी कि मट्टी को, यानी कि दूसरी फसल के लिए जब उसकी तैयारी देते हैं, तो वो तैयारी हो रही है। तो जो ज़मीन से अनाज नूज यानी जैसे आलू वगैरह निकल रहे हैं ना, वो बच्चे ना उठा उठा रहे हैं। अभी मेरा कैमरा शायद फोकस करे, मैं इधर रुक जाता हूँ। वो देख रहे हैं ना, वो बच्चे लोग पीछे पीछे ट्रैक्टर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं उधर, ठीक है। थोड़ी सी मैं वीडियो इधर पॉज कर देता हूँ, ओके। बहुत खुशबू आ रही इसकी, बहुत अच्छी मीठी सी खुशबू आ रही है। मेरा तो नाक भी बंद है, लेकिन फिर भी मुझे फील हो रहा है। और मेरे होठ भी आप देख रहे हैं काफ़ी ड्राई हो चुके हैं, बोल बोल के ना। वैसे भी हाँ सर्दी है ना, तो बाहर निकला हुआ, जैसे ठंडी ठंडी खेत है, तो उसकी ठंडी ठंडी हवाएं जब आती, तो फिर वो फिर धूप में आना, फिर एकदम छाँव में चले जाना, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी मैं बिल्कुल थोड़ा सा पास ही हूँ। अभी इस खेत से गुजरेंगे और अगले खेत पे जाएंगे। वो देख रहे हैं बच्चे। ये रास्ता जाता है दूसरे गांव के साथ साथ, ठीक है। और ये जाता है यहाँ से तकरीबन सैयद आला जो है ना, उस इधर से है तकरीबन टोटली हाँ 8 किलोमीटर यहाँ से दूर है सैयद आला। सैयद आला के साथ ही फिर आगे मोटरवे है। मोटरवे से आप लोग फिर कहीं भी जा सकते हैं, लाहौर जा सकते हैं, फैसलाबाद, यानी जितने भी एरिया है ना मोटरवे का, आप वही चढ़ जाओ। अभी मैं आ गया हूँ आलू वाली खेत में, और उस ट्रैक्टर के बिल्कुल थोड़ा सा पास ही हूँ। और ये आलू वाली खेत है, ये देख ले। अभी रास्ते में एक आलू भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर से मैंने गुजरना है।
ये आलू की खेत है, साथ वो वाली लहसन की खेत है आलू के बिल्कुल दूसरी साइड पे लहसन की है। वो भी मुझे आलू की लग रहा है क्योंकि बच्चे उस, हाँ जो भाग रहे हैं ना वो आलू के पीछे ही है, वो आलू की खेत है। स्पीड देखो यार, आलू के लिए कितना भागी जा रहा है। भागले भागले भागले। स्पीड चेक करो भाई साहब, बच्चे की स्पीड देखो, जैसे सारे ही इसी ने उठाने हैं। बच्चे देख लो यार कैसे पागल हो गए, पीछे पीछे भाग रहे हैं। मुझे तो डर लगता कुछ हो, मुझे डर लग रहा है कुछ हो ना जाए बच्चों को, लेकिन बच्चे बस निकले हुए हैं। की खेत है ये सारा, लहसुन जो ये एरिया है ना, सिर्फ वहाँ तक थोड़ा सा, यानी कि जैसे एक खेत का जो होता है वो तकरीबन तकरीबन से तकरीबन ना ये 10 मिलियन का लहसुन लगा हुआ है एक खेत में। बिल्कुल पास हूँ बच्चों के पास जहाँ पे ये ट्रैक्टर चल रहा है, और ये कितना प्यारा घर बना हुआ है। अभी मैं जा रहा हूँ, और ये जो एरिया है ना, जब ट्यूबवेल चलता है ना तो ये पानी देता है खेत को, ये खेत की लगा हुआ है पानी, ये खेत को देता है। चाचा जी अपनी खेत की सफाई सुथराई कर रहे हैं, यानी कि दूसरी फसल की तैयारी कर रहे हैं, और ये बच्चे लोग नीचे से जैसे कोई आलू शालू कुछ भी निकला ये उठा के, वो अम्मा जान, एक अम्मा जी हैं वो आलू उठा रही है, और बच्चे देखो कैसे पागल हो रहे हैं। लिटरली मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहा हूँ। यकीन करें मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना ये फर्स्ट टाइम ही देखा है कैसे खेत की कास्ट होती है और कैसे खेत में यानी कि तैयारी की जाती है। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। मैं कोई शहरी बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन शहर में ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मेरी पहचान तो असल यही गाँव है ना। इंसान को अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन जितना मज़ा गाँव में है ना उतना शहर में नहीं है। आप लोग भी आए, आप लोगों के अपने भी गाँव होंगे, जाएं और मज़े करें, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। आपका तो दिल ही नहीं करेगा गांव से वापस अपने शहर जाने को। यकीन करें मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा आप जाओ यार अपने अपने गांव में। अगर आपके भी गांव में ऐसे प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे खेत हैं तो आप लोगों को तो मज़ा आएगा ही आएगा। लेकिन गांव में होते हैं, लेकिन मैं भी कुछ कुछ गांव में गया हूँ, लेकिन इतने खेत नहीं जितने इस गांव में हैं। इस गांव में खेत है, ये आलू भी है, आलू की ये सारी फसल आलू की है ये। हाँ ये जो फसल है ना, वहाँ से लेके तकरीबन वहाँ तक है। कब मेरा यानी कि कैमरा अभी तक फोकस नहीं कर पाएगा क्योंकि काफ़ी लंबी, हाँ खेत है तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक, यहाँ इधर इस दीवार से लेके, और वो मैं आगे दिखा देता हूँ, वो जहाँ पे बाइक आ रही है उधर तक सिर्फ ये आलू की खेत है। मुझे लगता है ये आलू जो है ना तकरीबन से तकरीबन ना 50 मिलियन का आलू है। 15 नहीं 50 मिलियन का ये है सारा आलू, क्योंकि आलू के रेट ही, मैं भाई साहब, हाँ आलू तो आलू, यहाँ पे प्याज भी लगे। मैं प्याज लेने गया 100 रुपये के, कल की बात है, इसी गांव में, तो मुझे 100 रुपये के उसने 3 प्याज दिए थे, 3। तो सोच ले एक प्याज तो हो गया ना 33 का एक प्याज, यानी कि 33 रुपये का एक प्याज हो गया। मेरे रास्ते में एक मुझे बहुत ही गद्दी सी चीज़ मिली, गदीली सी, मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको। आई होप कि आज की ये व्लॉग और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको, और फीडबैक दिया करें ताकि हम और भी आगे मेहनत करें। तो चलते हैं, वीडियो को एडिट भी हमने करना है। बाय बाय।
आ जाइए यार है कि आँखों